हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनका लेटेस्ट स्पीच अगर सुनी होगी आपने, तो ये वीडियो उसके बारे में है। उनकी स्पीच में उन्होंने ऐसा कहा कि इंडिया जो है वो अब आरएसएस आइडियोलॉजी से चल रहा है। कश्मीर का आर्टिकल 370 जैसे ही हमारी गवर्नमेंट ने हटाया, ये उसका रिटेलिएशन था। सबसे पहले आप दुश्मन को अंदर से मारने का ट्राई करते हो जब दुश्मन काफ़ी बड़ा हो आपसे। ये रूल उन्होंने फॉलो किया है। उनके स्टेटमेंट में उन्होंने बहुत ही अच्छा रिवर्स स्विंग डाला है। किसी को समझ में नहीं आएगा, नॉर्मल लोगों को। उन्होंने बात ही बात में हमारे इंडियन मुस्लिम फ्रेंड्स के अंदर इतनी इनसिक्योरिटी भर दी कि वो काबिल तारीफ़ है। उनका जो स्टेटमेंट उन्होंने इतने अच्छे से रचा कि सच में अगर मैं मुस्लिम होता तो मैं भी एक सेकंड के लिए सोचता और बोलता कि नहीं, ये तो डेफिनेटली इस्लाम ख़तरे में है इंडिया में, और मुसलमानों की एथनिक क्लेंजिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जब कोई फियर आपके अंदर डालता है तो उसके पीछे के कारण कई सारे हो सकते हैं। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर, और हमारे इंडिया में पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज़्यादा मुस्लिम्स यहाँ पे हैं। आप जितने भी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, जितने भी मुस्लिम इंडियंस हैं, वो सभी के बहुत सारे हिंदू फ्रेंड्स होंगे। आप जब भी ये सोचें कि क्या इमरान खान जो बोल रहे हैं वो सही है, तो ये भी सोचिएगा क्या आपका फ्रेंड, हिंदू फ्रेंड, आपके साथ कभी कुछ गलत कर सकता है। सोचिएगा इसके बारे में। हिंदू कभी भी अपने दोस्तों के साथ दगाबाजी नहीं करेगा। और ये स्टेटमेंट उनका जो था हमारे देश को अंदर से तोड़ने के लिए था। कश्मीर में कोई रिलीजन का लेना देना नहीं है। इट्स अ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। ये हम सभी को बखूबी पता है। ये समय है हमारे देश में सबको इकट्ठा खड़ा होने का। वंस एंड फॉर ऑल, कश्मीर में जब आर्टिकल 370 निकल जाएगा तो वहाँ पे बिजनेस शुरू हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आ सकती है, जॉब मिल सकते हैं लोगों को। क्या गलत है इसमें? आज जो पत्थर फेंक रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, कल उनको काम मिलेगा, जॉब मिलेगा, उससे वो ज़्यादा कमाएंगे, टूरिज़्म बढ़ेगा, बहुत ही अच्छे से सब कुछ होगा। क्या गलत है इसमें? ये कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और हमारे सभी इंडियंस इस बात को डिनाई नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, एवरीबॉडी, irrespective of their religion, everyone knows that Kashmir is part of India. I'm talking about Indians here. हम सभी चाहते थे कि एक दिन आर्टिकल 370 हटे। आज हमें हमारी गवर्नमेंट ने जो वादा किया था वो पूरा किया। उनमें दम था, हमारी गवर्नमेंट ने ये करके दिखाया। अब समय है उसके साथ खड़े रहने का और उसमें कॉन्फिडेंस रखने का हमारी गवर्नमेंट में। इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है। उनके स्टेटमेंट को आप सीरियसली ले सकते हैं, मगर वो क्या बोलना चाहते हैं और क्या एक्चुअली बोलना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ में समझिए। अभी वो हमारे देश को तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत ही एक सबलिमिनल एक स्टेटमेंट छोड़ा, आइडियोलॉजी के बारे में बात की। अब अगर हम आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो पाकिस्तान में पहले 25% हिंदूज थे। कहाँ गए भाई साहब? वो सब हिंदू गायब हो गए। अब सिर्फ 7% बचे हैं। इंडिया के अंदर 7% मुस्लिम्स थे, आज 25% हैं, और वो बड़े खुश हैं, आबाद हो रहे हैं। व्हाट इज़ रॉन्ग? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो हिंदू कहाँ गए? पाकिस्तान में जो 25% हिंदू थे कहाँ गए?
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपने उनकी एथनिक क्लेंजिंग की है? हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि कहाँ गए ये सब? ये जो हिंदूज थे 25%, वेयर आर दे नाउ? अभी क्यों 7% बचे, शायद उससे भी कम। आप दूसरों को बोलते हैं, दूसरे कंट्री को, कि आपके कंट्री के अंदर अब एथनिक क्लेंजिंग होगी। आपके कंट्री में आप मुसलमान आपस में लड़ के मर रहे हो, आपके मदरसों में, आपके मस्जिदों में बॉम्ब फट रहे हैं, उसके बारे में सोचिए, हमारे देश के बारे में मत सोचिए। आपको जो इंडिया के बारे में कलेक्टिव स्टेटमेंट देना है वो दीजिए। ऐसा स्टेटमेंट मत दीजिए कि मुस्लिम, इंडियन हिंदू, हम ऐसे आसानी से टूटने वाले लोग नहीं हैं। हम सब इकट्ठा हैं, इंडिया हमारा देश है और हम लोग में यूनिटी बनी रहेगी। कोई एक इमरान खान का स्टेटमेंट हमारे मुस्लिम भाइयों को नहीं बहका सकता। मैं एक और दरख्वास्त करना चाहूँगा आप लोगों से, चाइनीज़ गुड्स को इस्तेमाल करना कम कीजिए, उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढिए। बिकॉज एंड ऑफ द डे चाइना एक कंट्री है और ऐसे सिचुएशन में हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें चाइना को हमारे इंडिया से कम रेवेन्यू जाए। इकोनॉमिकली चाइना स्ट्रॉन्ग हमारे वजह से ना हो, बिकॉज अगर वो इकोनॉमिकली और स्ट्रॉन्ग हमारे वजह से होता है तो वही इकोनॉमिक पावर हम पे इस्तेमाल करेगा जब ख़राब टाइम आएगा। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये एक धमकी दी है, चेतावनी दी है कि अगर वो हार गए तो न्यूक्लियर वॉरफेयर पे उतर आएंगे और किसी के लिए भी वो अच्छा नहीं होगा। ही इज़ राइट, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। किसी के लिए भी वो अच्छा नहीं होगा, वो न्यूक्लियर वॉरफेयर पे उतर आएंगे, ये करेंगे। करो भाई, जो करना है करो। आखिर में एक दिन सबको ऊपर अल्लाह को प्यारा होना है, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट ये है कि ऐसा स्टेटमेंट हमारे इंडिया में किसी ने भी नहीं दिया है, क्योंकि जो शक्तिशाली होता है वो घड़ी घड़ी गोली से मार दूंगा ऐसा नहीं बोलता। मेरी आज आप सभी से, सभी मुस्लिम फ्रेंड्स से एक दरख्वास्त है, प्लीज़ आप अपने हिंदू फ्रेंड्स के बारे में सोचिए। जब आपको इनसिक्योरिटी फील हो तो आप अपने हिंदू फ्रेंड्स के बारे में ज़रूर सोचिए। क्या वो आपका साथ नहीं देंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके हिंदू फ्रेंड्स ने कभी आपका साथ नहीं दिया? मेरे कई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, बहुत ही करीबी मुस्लिम फ्रेंड्स। आई थिंक ये रिलीजन जो है वो हमारे इंडिया में हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के रिलीजन को हम रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे के वैल्यूज़ को हम रिस्पेक्ट करते हैं। बट अगर कोई बाहर का आदमी हमें तोड़ने का ट्राई करे तो हमें समझना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फ्रेंड्स, ये टाइम है साथ में मिलके इकट्ठा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का हमारी गवर्नमेंट के साथ। दिस गवर्नमेंट हैज़ डन व्हाट इट हैड प्रॉमिस्ड। इस गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो उसने नहीं प्रॉमिस किया था। ये होने वाला था, हमको वादा किया गया था कि कश्मीर में से 370 हटाया जाएगा और इस बारे में हमें सबको खुश होना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं मेरा वीडियो पूरा करता हूँ। फिर मिलेंगे। जय हिंद।